नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गावा की पछियारी डी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों से कुल 7 लोग हुए घायल। कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी से किया गया मारपीट। पुलिस मौके पर पहुंचकर करवाया लोगों को शांत। साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। 2 माह पहले साइबर थाना में दर्ज हुआ था मामला। दोनों आरोपियों की पुलिस कर रही थी तलाशी। रोटरी गिरिडीह की ओर से आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप में 40 लोगों का किया गया सफल ऑपरेशन। अमेरिका से आए डॉक्टर की टीम दे रही है अपनी सेवा। सफल आयोजन को लेकर लगी हुई है रोटरी की टीम। गादी श्रीरामपुर में संचालित फैक्ट्री के प्रदूषण से परेशान हुए स्थानीय लोग रोक नहीं लगने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कहा, प्रदूषण के कारण जीना हुआ मुश्किल, पड़ रहा है पूरा असर। और देवरी के देव पहाड़ी स्थित जगन्नाथ मंदिर में होने वाले 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर गाजी बाजी के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे हुए शामिल। राम कथा का भी किया गया आयोजन। और अब खबर विस्तार से। गावा के पछियारी डी में जमीन विवाद को ले 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हो गए। मंगलवार को 3 बजे घायलों में से 3 को सिटी स्कैन के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि खूनी संघर्ष की सूचना पर गावा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज हेतु गावा CHC पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर हबीबुल्ला खान ने प्राथमिक उपचार किया व गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को सिटी स्कैन के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि प्रथम पक्ष से प्रमोद यादव की 30 वर्षीय पत्नी संजू देवी, सुनील यादव की 30 वर्षीय पत्नी ललिता देवी, द्वारिका प्रसाद यादव की 45 वर्षीय पत्नी फुलवा देवी गंभीर रूप से घायल है। वहीं दूसरे पक्ष के केदार यादव, कुंती देवी और कविता देवी घायल हुई हैं। प्रथम पक्ष के संजू देवी ने बताया कि बिना मापी के ही दूसरे पक्ष के लोग जमीन पर ईंट पत्थर गिराया था। मना किया गया तो कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में 4 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के केदार यादव ने बताया कि जमीन पर ईंट पत्थर गिराया हुआ था तो प्रथम पक्ष के लोग विवाद करते हुए टांगी फरसा से मारपीट कर घायल कर दिया। साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इसके पहले मेडिकल चेकअप और कोविड जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। गिरफ्तार आरोपी हिरोडी थाना क्षेत्र के कठवारा निवासी भीम कुमार मंडल और कोडरमा जिला के मरकच्चो थाना अंतर्गत मुर्कमनाई निवासी राजेश पंडित शामिल हैं। बताया गया कि पुलिस दोनों आरोपी की गिरफ्तारी लंबे समय से कर रही थी। दिसंबर और जनवरी माह में दोनों आरोपी के खिलाफ साइबर थाना में अपराध से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। रोटरी गिरिडीह द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप में मंगलवार को 3 बजे तक कुल 40 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। यहां यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम कैम्फर एवं डॉक्टर जोनाथन ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा कुल 40 सफल प्लास्टिक सर्जरी किया गया। कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चोड़ीवाला, कैंप संयोजक विजय सिंह, सुभाष घोष, राजेंद्र बगड़िया, नवीन सेठी, मनीष तरवे, विकास बगड़िया, अमित गुप्ता, राजेश चलान आदि, डॉक्टर विनय गुप्ता, पीयूष मुर्शिदगी, शरद रुंगटा, आशीष तरवे, नरेंद्र सिंह, राजेंद्र
भरतिया, दिलीप जैन, प्रशांत बगेड़िया, मनीष केडिया, रोहित जैन, उत्तम दत्ता, सारंग केडिया, डॉक्टर राम रतन केडिया, अभिषेक जैन, रवि बगेड़िया, सृष्टि झुंझुनवाला, स्नेह सेठी, मोना चूड़ीवाला, निशा जैन, नीतू जैन, रिप्सी जैन, सोनाली तरवेश, साहिद, रोटरी गिरडी के अन्य सदस्यों का अहम योगदान रहा। कादी श्री रामपुर में संचालित अतिवीर फैक्ट्री और चतरों के बाल मुकुंद फैक्ट्री के प्रदूषण से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। मंगलवार को शाम 5 बजे इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। बताया गया कि काले धुएं से पूरा इलाका परेशान है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, वहीं आसपास की जल, जंगल और जमीन भी काली हो गई है। कुल मिलाकर इस इलाके के लोगों का जीवन दुभर हो गया है। बताया गया कि यहाँ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक समिति भी बनी है, जिसके द्वारा पिछले 1 साल से प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। चुनाव के पहले वोट बहिष्कार को लेकर भी आंदोलन किया गया था और उसे समय प्रशासन की ओर से इन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी प्रशासन सोया हुआ है और यहाँ की फैक्ट्री आज भी काले धुएं उगल रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वैसे तो सभी औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन बाल मुकुंद और अतिवीर सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है। इस इलाके के हजारों लोग गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। जल्दी इस पर ठोस कदम उठाते हुए गंभीर आंदोलन किया जाएगा। विगत गिरिडीह के पूर्वी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या लगभग 20 वर्षों से है और विगत 1 साल से हम सभी युवा साथी, सभी ग्रामीणों के साथ प्रदूषण के खिलाफ हम लोग आंदोलनरत हैं और इस दरमियान हम लोगों ने 4 से 5 बार लगभग हम लोग ने जिला प्रशासन और ये कारखाना के प्रबंधकों के साथ, हम लोगों के साथ ग्रामीणों का बैठक भी हुआ। जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारे आदेश निर्देश दिए गए, डेट दिया गया, 10 जून से बंद हो जाएगा, 30 जून से बंद हो जाएगा, 5 अगस्त से बंद हो जाएगा, 30 सितंबर से बंद हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ फिलहाल नहीं है। अभी पिछले हम लोगों ने 24 दिसंबर को उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें जितना भी निर्देश कारखाना प्रबंधक को दिया गया, इन लोगों ने कुछ भी उसका फॉलो नहीं किया गया और बैठक के बाद ये लोग और भी तेजी से धड़ल्ले से बेखौफ नियम को ताक में रख के प्लांट का संचालन कर रहे हैं और लगातार इतनी अधिक मात्रा में ये प्रदूषण अब उड़ाना शुरू कर दिए हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि महोदय अति शीघ्र जो है सो इन लोगों का प्रदूषण में नियंत्रण लगा जाए, अन्यथा बाध्य होकर, विवश होकर हम सभी ग्रामीण पुनः आमरण अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे और पंचायत से लेकर जिला तक हम लोग आवाज को बुलंद करेंगे। हम लोग देखिए सभी तरह का जो है प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और गुजर ही चुके हैं। इस क्षेत्र के लोग जो है लगभग 20-22 वर्षों से यहाँ के फैक्ट्रियों के प्रदूषण से जूझ रहे हैं और प्रदूषण को लेकर जो लड़ाई है 20-22 वर्षों से यहाँ पे चलते आ रही है। लेकिन हम लोग जो अभी युवा पीढ़ी जो हम लोग लड़ाई शुरू किए हैं हाल ही में, विगत 1 वर्ष से ये लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं। हमारा संगठन यहाँ के ग्रामीणों द्वारा इन फैक्ट्रियों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, गेट जाम किया और जिला प्रशासन के समक्ष कई बैठकें की गई और हम लोगों को ठोस आश्वासन दिया गया और कई बार हम लोगों को तारीखें दी गई कि अब से जो है प्रदूषण बंद हो जाएगा, अब से प्रदूषण बंद हो जाएगा। डेट बाय डेट जो है हम लोग को आश्वासन मिलता गया। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र का जो समस्या है ऐसे ही जैसे है। प्रदूषण देख सकते हैं, पूरा जंगल पूरा काला काला है। और अभी जो हाल ही में जो हम लोग का बैठक हुआ, डीसी साहब के द्वारा कहा गया था कि अब से प्रदूषण नहीं फैलाया जाएगा, इन फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाएगा। लेकिन कहीं से कोई उपकरण नहीं लगाया गया और प्रदूषण जो है इन फैक्ट्रियों
के माध्यम से धड़ल्ले से उड़ाया जा रहा है। जम्मू विधानसभा क्षेत्र के देवपहाड़ी में मंगलवार को 12 बजे तक 2 दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा अनुष्ठान संचालित हुआ। यहां मठाधीश गौरवानंद जी महाराज के नेतृत्व में कुमारी कन्या और सुहागिन महिलाओं के द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गाजे बाजे के साथ नेकपुरा नदी में विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जलाभिषेक कर पुनः यज्ञ मंडप पर आकर कार्यक्रम का संपन्न किया गया। इस दौरान माहौल भक्ति और आस्था से भरा हुआ था। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। मैं स्वामी गौरवानंद बाबा जागनाथ धाम सेवा समिति फाउंडेशन के महंत हूँ और आज जो है महाशिवरात्रि महोत्सव का पावन अवसर पर आज जल यात्रा शोभा यात्रा का आज हम लोग ने यहाँ पर पूरी तैयारी की है। लगभग 1008 कलश यात्रा की व्यवस्था रखी है। 1008 महिलाएं जो है कलश उठाएंगी और इसमें रथ है, इसमें नताशा पार्टी ढोल नगाड़े के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा निकालने की आज हमारी तैयारी चल रही है। आज से लेकर 18 तारीख से लेकर 26 तारीख महाशिवरात्रि दिन विशाल शोभा यात्रा निकलेगा और 27 तारीख को विशाल भंडारा किया जाएगा। जिससे हमारी जो है 10 दिवसीय कार्यक्रम का ये पूरा हमारा रूपरेखा है और आप सभी पत्रकार बंधु से निवेदन है आप सभी शामिल होइए और इस कार्यक्रम को भव्य और सुंदर बनाने में आप सहयोग प्रदान करें। आज बाबा जागनाथ धाम देवपहाड़ी में कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। आप सभी क्षेत्रवासियों पर भक्तजनों पर बाबा जागनाथ की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तजनों से विनम्र आग्रह होगा कि आप सभी 9 दिवसीय राम कथा रुद्र महायज्ञ में अवश्य आवें और इस यज्ञ में कथावाचकों का कथा का श्रवण करें ताकि हमारे अंदर में जो द्वेष है वो द्वेष दूर हो सके और इस यज्ञ के साथ हमारे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि प्रसिद्ध छड़ उत्पादन कंपनी शिवम स्टील समूह के उदनाबाद स्थित 3 फैक्ट्रियों और घर में जीएसटी की बड़ी छापेमारी हुई है। छापामारी की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू हुआ, जो खबर लिखे जाने तक जारी था। कार्यवाही के दौरान चर्चा हुई कि आयकर विभाग की टीम द्वारा रेड किया गया, लेकिन कुछ देर में स्पष्ट हुआ कि शिवम स्टील समूह के 3 फैक्ट्री सत्यम शिवम सुंदरम के साथ इनके शहर के बाबन टोली के 2 बड़े आलिशान घर में जीएसटी की टीम कार्रवाई कर रही है। छापामारी की कार्यवाही में पटना के अधिकारियों के साथ झारखंड के अधिकारी के भी शामिल होने का बात सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ अधिकारी के कपड़े के ऊपर जीएसटी का बैज लगा हुआ था। इससे स्पष्ट हुआ कि कार्रवाई जीएसटी की हुई है। अधिकारियों ने शिवम स्टील समूह के औद्योगिक क्षेत्र उदनाबाद की मुख्य फैक्ट्री शिवम फैक्ट्री के ऑफिस को सील कर दिया है और ऑफिस के सारे कर्मियों के मोबाइल को जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं, इस फैक्ट्री के गार्ड तक के मोबाइल को जब्त किया गया है। छापामारी में अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। वहीं टीम में करीब 50 से अधिक अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई है। इसमें शिवम स्टील समूह के घरों में कुछ महिला अधिकारियों द्वारा जीएसटी की चोरी से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल कोई कुछ बताने से साफ इनकार कर रहा है, तो वहीं दूसरी शिवम स्टील समूह के मालिक विनोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल और शंभू अग्रवाल का मोबाइल भी बंद है। चंबा के नर्मदा धाम के समीप झाड़ी में मंगलवार शाम करीब 5 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से सूखी हुई झाड़ियां जलने लगी और आसपास के लोग भयभीत हो गए। सभी को डर था कि आग फैलकर इनके घरों तक ना पहुंच जाए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। बाद में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड का एक वाहन मौके पर पहुंचकर आग पर पानी की बौछार कर दी, जिससे थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग बुझ जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। जमुआ का पूर्वी छोर नवडीहा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को
3 बजे तक झंडा मैदान में नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल थे। धरना प्रदर्शन के बाद एक 5 सदस्यीय समिति द्वारा समाहरणालय पहुंचकर मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त गिरिडीह को एक मांग पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व समिति के सचिव ओम प्रकाश महतो कर रहे थे। मौके पर ओम प्रकाश महतो ने कहा कि नवडीहा प्रखंड बनने की सारी अहर्ता पूरी करता है। नवडीहा को प्रखंड बनाने की हमारी मांग पुरानी है, जिसमें कुल 7 पंचायत और 77 गांव शामिल हैं। हम 2001 से नवडीहा को प्रखंड बनाने की मांग कर रहे हैं। यदि इस बार सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। समिति की नेत्री देवंती भारती ने कहा कि नवडीहा से जमुआ प्रखंड मुख्यालय की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। आम लोगों को काफी परेशानी होती है, इसलिए जमुआ का पूर्वी छोर नवडीहा, कुरोबिंदो, मलुआटांड, चिल्गा, सियाटांड, गोरो और चुरगत्ता कुल 7 पंचायतों के 77 गाँव को मिलाकर नवडीहा को प्रखंड बनाया जाए। समिति के नेता पूरन किशोर तूरी ने कहा कि नवडीहा को प्रखंड बनाने के लिए हम सब इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मुस्लिम अंसारी ने कहा कि गढ़वा जिला का डंडा प्रखंड 3 पंचायत का प्रखंड है। चतरा जिला का कुंदा प्रखंड 5 पंचायत को मिलाकर बनाया गया है। लावालौंग 8 पंचायत, गिद्धौर 6 पंचायत, पथलगढ़ा को 5 पंचायत मिलाकर प्रखंड बनाया गया है। तो नवडीहा के साथ भेदभाव क्यों? कार्यक्रम में नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के सोहन राम, जगदीश बैठा, सरफुद्दीन अंसारी, महेंद्र सिंह, जाकिर हुसैन, विजय कुमार, कुंती देवी, गुड़िया देवी, सुमा देवी, संगीता देवी, मोहम्मद सफीक अंसारी, पिंकू तूरी, लालमुनि तूरी, नरेश वर्मा, विनोद तूरी, राजेंद्र तूरी, कुसुम देवी, ललिता देवी, निशा कुमारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। मामला नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले 8 जनवरी 2001 से सड़क से सदन तक नवडीहा को प्रखंड का दर्जा देने की मांग चली आ रही है। हर साल 8 जनवरी को हम लोग ज्ञापन देते थे। इस बार 18 फरवरी को उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं। नवडीहा प्रखंड की मांग आपका हर विधायक अपने अपने समय में प्रश्न रखे हैं। जैसे माननीय बलदेव हाजरा, स्वर्गीय बलदेव हाजरा जी 22/2/2002 को और 16/5/2005 को विधानसभा में प्रश्न रखे थे नवडीहा प्रखंड को लेकर। माननीय स्वर्गीय चंद्रिका माथा ने अपने समय में 16/3/2010 को विधानसभा में नवडीहा गया, जो मात्र 5 पंचायत का है और 30 गांव है। गढ़वा जिला का डांडा प्रखंड मात्र 3 पंचायत का है जो प्रखंड बनाया गया है। लेकिन नवडीहा प्रखंड अभी 7 पंचायत जो पूर्वी भाग हैं और अगल बगल के पंचायत सभी सहमत हैं। ग्राम सभा से पारित है, पंचायत समिति के द्वारा पारित है, जिला परिषद के द्वारा पारित है और वहाँ पर हम लोगों के पास अभी 9 एकड़ जमीन परती पड़ा हुआ है। नवडीहा ओपी के बगल में परती भूमि जो है, जिसका खाता नंबर 40 है, प्लॉट नंबर आपका 248 है और 9 एकड़ 77 डिसमिल जमीन गैर मजरूआ जमीन प्रखंड निर्माण के लिए पड़ा हुआ है। अंचल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा जाए। सदर अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को 3 बजे तक किसान जनता पार्टी के बैनर तले झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया और शहर में प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 27 फरवरी 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के तहत आदेश पारित करते हुए झारखंड सरकार को यह निर्देश दिया है कि आवेदन करने के 4 सप्ताह के अंदर रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति याचिकाकर्ता अवधेश कुमार सिंह को उपलब्ध कराया जाए। न्यायालय के आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता गिरिडीह ने भी गिरिडीह जिला के सभी अंचल अधिकारी को उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंजी 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जिसके बाद जमुआ अंचल और बगोदर अंचल में बिना कोई रिश्वत का मांग किए खटाखट रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध तो कराया जा रहा है, पर गिरिडीह अंचल के कर्मी बिना घूस लिए रजिस्टर 2 का सत्यापित नहीं देने की जिद पर विगत 11 महीने से अड़े हुए थे। निश्चित रूप से इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस वजह से यह इतने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी यहाँ टिके हुए हैं।
धरना की अध्यक्षता किसान जनता पार्टी के गिरिडीह सदर अंचल अध्यक्ष मुकेश राय ने किया तथा संचालन जिला अध्यक्ष संतोष बास्के ने किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार, संयोजक दासू मुर्मू, मेरूलाल मरांडी, जहांगीर अंसारी, मनवेल हंसदा, अब्बास मियां, मुंशी मुर्मू, विक्रम मुर्मू, नीलम कुमारी, पुष्पा मुर्मू, रानी देवी, बड़की टुड्डू, एलिजाबेथ मुर्मू, सरजू हंसदा, सदीक अंसारी, रामेश्वर सिंह, हदीश अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह ने भी गिरिडीह जिला के सारे अंचल अधिकारी को निर्देश दिया और उस निर्देश के आलोक में जमुआ और बगोदर के अंचल अधिकारी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक धड़ल्ले से दनादन जो है सो रजिस्टर 2 का सत्यापित पत्र दे रहे हैं। लेकिन गिरिडीह अंचल अधिकारी के गुंडे आम आदमी को पीटता है, मारता है, वीडियो वायरल होता है तो किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता है। अभी देखिए कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के साथ विवाद हुआ तो तुरंत जो है उस पर जो एसपी साहब का बयान आया कि नहीं भाई उस पर जो है सो कार्रवाई किया जाएगा। यही जो है गरीब आदिवासी के साथ संतोष बास्के जी है, इनके साथ इनका मोबाइल छीन लिया गया, जाति सूचक गाली दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, थाना में जो है पड़ा हुआ है। तो जनता को आक्रोशित कर रहा है। हेमंत सोरेन जी जो घोषणा किए हैं कि भ्रष्ट BDO CO पे कार्रवाई करेगा, तो उसी के मांग को लेकर आज हम लोग 5वां बार प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अगर इस तरह के नहीं होता है तो जब तक बिना घूस का रजिस्टर 2 नहीं मिलता है तब तक जो है सो हम लोगों का किसान जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। गावा की पछियारी डी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों से कुल 7 लोग हुए घायल। कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी से किया गया मारपीट। पुलिस मौके पर पहुंचकर करवाया लोगों को शांत। साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। 2 माह पहले साइबर थाना में दर्ज हुआ था मामला। दोनों आरोपियों की पुलिस कर रही थी तलाशी। रोटरी गिरिडीह की ओर से आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप में 40 लोगों का किया गया सफल ऑपरेशन। अमेरिका से आए डॉक्टर की टीम दे रही है अपनी सेवा। सफल आयोजन को लेकर लगी हुई है रोटरी की टीम। गादी श्रीरामपुर में संचालित फैक्ट्री के प्रदूषण से परेशान हुए स्थानीय लोग रोक नहीं लगने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कहा प्रदूषण के कारण जीना हुआ मुश्किल, पड़ रहा है बुरा असर। और देवली के देव पहाड़ी स्थित जगन्नाथ मंदिर में होने वाले 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर गाजी बाजी के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे हुए शामिल। रामकथा का भी किया गया आयोजन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।